नगर पंचायत का जो ऑफिसर है आदित्य राज, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपको डाटा मिलेगा। लगभग 4 महीना से हमको 8 दिन आयोग से 4 लेटर आया है, कोई में जवाब नहीं है। सब में खाली आश्वासन दिया जा रहा है, पूर्ण रूप से किसी में जवाब नहीं। 10 बजे रात को 15 वार्ड को रिजल्ट देने में इतना टाइम लगेगा। MP MLA का चुनाव होता है तो 3 बजे दिन में रिजल्ट घोषित हो जाता है। साथियों नमस्कार। इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के जना पकड़ी दयाल नगर पंचायत में साथियों आज इस खास खबर को लेकर के हम सभी उपस्थित हैं। ये खबर चुनाव आयोग को कटघरे में लाती। आखिर क्यों? पूरे भारत का चुनाव आयोग इस बात को कहने में लगा है कि हम पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा अगर निष्पक्ष तरीका से कहीं पे चुनाव होता है जिस देश का नाम भारत है, लेकिन इसी भारत के अंदर में चुनाव आयोग पर अनेकों तरह की आरोपें लगती है। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में नगर पंचायत का चुनाव हुआ था पकड़ी दयाल में, लगभग मई जून के आसपास, और इसमें अनेकों तरह की खबरें आई। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये धार्मिक खबर है, ये गलत खबर है, लेकिन आखिर इसकी गलत और सही क्या है? जो पीड़ित व्यक्ति है, जिनको ये लगता है कि नहीं मेरे साथ नगर पंचायत के चुनाव में चुनाव आयोग ने सरासर गलत किया, हम लोग जानने के प्रयास करेंगे आखिर हकीकत क्या है। क्या नाम है? सर MD इम्तियाज आलम। मेरी माता चुनाव लड़ी थी, मैं चुनाव अभी करता रहा हूँ। और रही बात चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था 28 तारीख को, 6ठा महीना में चुनाव हुआ था, 2025 में ही हुआ। का चुनाव हुआ? नगर पंचायत का चुनाव हुआ था। 3 पदों का चुनाव हुआ था, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद का। और तीनों मोबाइल EVM और मोबाइल ऐप के माध्यम से चुनाव हुआ था। मोबाइल ऐप के माध्यम से चुनाव ऑप्शनल था, जिसमें ऑप्शनल में हम लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए कि हमारे समुदाय में अधिकतर लोग विदेश रहते हैं या बाहर रहते हैं, दिल्ली मुंबई यही जगहों पे रहते हैं। इसी वजह से हम लोग उस ऐप का यूज किया। और उस ऐप में जो EVM के माध्यम से जो चुनाव हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं है हमको, लेकिन ऐप के माध्यम से जो चुनाव हुआ है उसमें डाटा का चोरी किया गया है। और हमने RTI लगाया। क्या गारंटी है कि जो आप ऑनलाइन वोटिंग की बात कर रहे हैं, ई वोटिंग के तौर पर, हाँ, तो आपको क्या लगता है EVM का अगर डेटा सही है तो फिर ऑनलाइन वोटिंग का डेटा आपके अनुसार गलत कैसे? इसलिए कि उसमें पारदर्शिता नहीं है। उस ऐप के माध्यम से चुनाव हुआ, उस वेबसाइट में लॉक लगा के रखा गया है, यूजर ID पासवर्ड लगा के रखा गया। पारदर्शिता ही नहीं है। हमको क्लेम है चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं है, उसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। उस ऐप से चुनाव होबे न करे। आने वाला भविष्य में अगर उस ऐप से चुनाव होता है, जिस तरह हम पीड़ित है, जिस तरह मेरे साथ हुआ है, उस तरह आने वाला हर एक प्रत्याशी के साथ हो सकता है। 2026 में नगर पंचायत या पंचायत स्तरीय चुनाव होती है तो उसमें हो सकता है। इसीलिए हम इस ऐप को चाहते हैं कि इस ऐप को लागू ना करें। अगर लागू करती है तो चुनाव आयोग, तो पहले इसमें पारदर्शिता लाए। पारदर्शिता नहीं है, हमारे साथ छल किया गया है। रात्रि 10 बजे रिजल्ट को घोषित किया गया है। मान लेते हैं 6ठा महीने में चुनाव होता है, आप नवंबर में जाकर के 11वां महीना में आप इस बात का खुलासा करता, 5 महीना कहाँ पे? जी, 5 महीना हम चुनाव आयोग के ऑफिस में दौड़े, DM साहब के ऑफिस में दौड़े, और नगर पंचायत का जो ऑफिसर है आदित्य राज, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपको डाटा मिलेगा। लगभग 4 महीना से हमको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय लेते थे और समय पे रहबे नहीं करते थे। तो नगर पंचायत से जो है ना, ये नगर पंचायत से संबंधित जो पदाधिकारी आदित्य राज, ये आपको लगातार घुमाते रहे? जी, लगातार हमको घुमाते रहे हैं। और जब भी हम RTI लगाते हैं तो हमको क्या होता है कि यहाँ का जो SDO है वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा। लगते 15-20 दिन के अंदर में उनको यहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो अधिकारी बोला था, इससे पहले जो लेडीज आई हुई थी, मैम, वो बोली थी आपको कि 2 से 3 दिन में आपको हम इसमें पारदर्शिता दिखा देंगे, लेकिन वो भी, उनका भी ट्रांसफर करा दिया गया। क्या आपको लगता है, जो आपने एक बात बताया चुनाव आयोग पे सरासर अपने इल्जाम लगाया, क्या ये आपने RTI लगा करके पिछले 4-5 महीना में ऑफिशियली पेपर वर्क तो किया है? जी, पूरा पेपर वर्क किया है। चुनाव आयोग से 4 लेटर आया है, कोई में जवाब नहीं है। सब में खाली आश्वासन दिया जा रहा है, पूर्ण रूप से किसी में जवाब नहीं है। 4 लेटर अलावा उसके बाद भी जिला अधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिला अधिकारी कह रहे हैं कि ये भी आश्वासन लेकर चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। सारा सिस्टम करप्ट पड़ा हुआ है। तो आपने सवाल किया था कि जो ई वोटिंग हुआ, जो ऑनलाइन वोटिंग हुई है, उसकी पारदर्शिता और उसकी डाटा जो ना पब्लिकली किया जाए, ताकि क्या है जो डाउट्स है वो चीजें क्लियर हो। जी, उसके लिए भी मैंने सवाल किया था। बजाते हम टोटल आयोग के पास हमने लेटर सौंपा था, किसी ने भी हमको जवाब नहीं दिया।
सबने आश्वासन दिया कि मिल जाएगा, आप जाइए, बहुत तरह की बात किया। आयोग को हमने बोल के आया कि इस ऐप में पारदर्शिता दीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड इसका खोलिए या हमको डाटा दीजिए, पारदर्शिता नहीं दिया और बोला कि मतलब आपका साफ शब्द में कहना यही है कि अगर चुनाव आयोग सही है, जी अगर ऑनलाइन वोटिंग कराया है चुनाव जी। आयोग, तो सिंपल सी बात में है कि अगर वोटिंग हुई है तो उसको पारदर्शिता यूजर आईडी पासवर्ड की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं नहीं है। है, वो जो चाहे आप पब्लिक हो या कोई भी कैंडिडेट हाँ, हो देख सकता है। दे सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, उसको लॉक लगा के रखा गया है। स्पेशली जो मोबाइल ऐप से चुना हुआ है उसमें लॉक लगा दिया गया है। आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि उसमें लॉक इसलिए लगाया गया है ताकि कोई आम आदमी देख ना सके, जैसा मर्जी वैसा रिजल्ट घोषित करके जिसको हारने वाला प्रत्याशी था उसको जिता के दिया गया है, जिताने वाला प्रत्याशी को हरा दिया गया है। 10 बजे रात को 15 वार्ड को रिजल्ट देने में इतना टाइम लगेगा। एमपी एमएलए का चुनाव होता है तो 3 बजे दिन में रिजल्ट घोषित हो जाता है, और मामूली 15 वार्ड के लिए हम लोग को 8 घंटा अंदर रखा है, कटघरे में अंदर रहे। और आरओ हमसे बोलना तक नहीं चाहा। आरओ जो फर्स्ट जो अविनाश जी थे वो सरासर हम लोगों से बोलना नहीं चाहा, हम लोगों से मिलना तक नहीं चाहा। चुनाव से पहले हमेशा एक कॉल उठाते थे, लेकिन चुनाव बाद कॉल उठाना बंद कर दिए और उनका ट्रांसफर भी हो गया, यहाँ से जल्दी जल्दी में चले भी गए। कोई जवाब हमको नहीं दिया हम लोगों को। सर क्या लगता है सरासर ये? हाँ, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है सरासर। साथियों, आपने जो तमाम सारी बात को सुना है, नगर पंचायत पकड़ीदाल का जो चुनाव हुआ था इसको लेकर के ये तमाम तरह की जो खबरें आ रही है, ये सरासर कहीं न कहीं ये चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करता है। और ये लाजमी सी बात है कि अगर हम पब्लिकली कोई काम कर रहे हैं, जब पब्लिक की कोई काम कर रहे हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर कोई ऐसा बात आती है तो तमाम सारी बातें आम जनता के बीच रखनी चाहिए। इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे क्या है कि लोगों को पारदर्शिता चीजें समझ में आए, लोगों को दिखे कि नहीं ये सरासर सही है। लेकिन कहीं न कहीं नगर पंचायत पकड़ी दल में जो चुनाव आयोग के द्वारा जो किया गया है, वाक़ई में ये सरासर गलत होता है, ये कहना मेरा नहीं है। यहाँ पर उपस्थित जो पीड़ित व्यक्ति है वार्ड नंबर 6 वार्ड पार्षद की, इन्होंने चुनाव इनकी मम्मी लड़ी हुई थी, इनको लगा कि नहीं ये सरासर गलत है। बाकी इन तमाम सारी चीज़ को सुनने और देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।